अलिफ लैला, जादुई चिराग की कहानी, भाग 1। अलिफ लैला की दुनिया में हमें बहुत सी अनोखी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज मैं आपको उस अद्भुत कहानी का किस्सा सुनाऊंगी जिसमें जादुई चिराग और एक फकीर की बातें शामिल हैं। एक समय की बात है, बगदाद शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जन्म बहुत ही साधारण घर में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसकी परवरिश की थी। अलादीन अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वह अपनी माँ के लिए हर संभव मेहनत करके उनके लिए रोटी का इंतजाम करता था। एक दिन अलादीन बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक फकीर उसके पास आया और उससे कहा, अलादीन, मैं तुम्हें एक धन दौलत से भरी जगह ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक गुफा तक आना होगा। अलादीन को लालच आया और वह फकीर के साथ उस गुफा तक गया। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो फकीर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खुल गया। फकीर ने अलादीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम उसे लाओ और मेरे पास ले आओ, बाकी सब सोना तुम्हारा होगा। अलादीन ने फकीर की बात मानी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अलादीन ने देखा कि चारों तरफ सोने की चमक बिखरी पड़ी है। वह उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिर में उसे वह जादुई चिराग मिल गया जो बेहद साधारण दिखने वाला था। अलादीन ने चिराग उठाया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसके हाथों की उंगलियां चिराग से रगड़ खाई और अचानक से चिराग से धुआं निकला और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मैं चिराग का जिन्न हूँ, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अलादीन ने जिन्न को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा। उसने सोचा कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है। जिन्न के शब्दों पर विचार करते हुए अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, सकुशल मेरे घर तक पहुँचाओ। जैसे ही अलादीन ने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुँचा दिया। अलादीन अपने घर पहुंचकर माँ से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ चिराग को संजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलादीन ने चिराग को पॉलिश किया और जिन्न पुनः प्रकट हुआ। अलादीन ने अपनी दूसरी इच्छा बताई, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और मुझे एक ऐसा महल दो जो इस दुनिया में सबसे भव्य हो। जिन्न ने फिर से उसकी इच्छा पूरी की और एक शानदार महल उपस्थित कर दिया। अलादीन अब एक धनवान शहजादे की तरह अपनी माँ के साथ उस महल में रहने लगा। उसकी शानो शौकत की खबर पूरे शहर में फैल गई और राजवंश भी उसकी ओर ध्यान देने लगा। इसी बीच अलादीन ने सुल्तान की बेटी जस्मीन को दिल दे बैठा। उसने जिन्न से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के रूप में जस्मीन से विवाह की इच्छा प्रकट की। जिन्न ने उसकी इच्छा को साकार किया और अलादीन एक भव्य विवाह समारोह के बाद सुल्तान का दामाद बन गया। उनकी शादी में सारे शहर ने भाग लिया और यह शादी एक अद्भुत कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। अलादीन और जस्मीन ने बड़े प्रेम के साथ अपनी जिंदगी बिताई और उनके महल में खुशियां हमेशा बनी रहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि फकीर की बुरी नीयत अभी भी अलादीन के चिराग के पीछे थी। वह जीवन भर उस चिराग को पाने की कोशिश में लगा रहा। क्या अलादीन और उसकी खुशियां सुरक्षित रहेंगी? क्या फकीर उस जादुई चिराग का मालिक बन पाएगा या अलादीन की अच्छाई की जीत होगी? यह एक और किस्सा है जिसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। अलादीन की अनोखी दास्तां आज भी बगदाद की गलियों में कही जाती है, क्योंकि यह सिखाती है कि जीवन में साहस और अच्छाई के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी अलिफ लैला की जादुई कहानी। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगली कहानी में तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ,
तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली जादुई कहानी आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं जल्द ही। तब तक अपने दिल में कुछ जादू और जहन में कुछ सवाल बचा के रखिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अली बाबा और 40 चोर, भाग 2। यह कहानी प्रारंभ होती है पुराने समय के बगदाद शहर में, जहां 2 भाई रहते थे, कसिम और अली बाबा। कसिम अमीर था, जबकि अली बाबा गरीब था। अली बाबा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लकड़ियां काटता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने एक गिरोह की आवाजें सुनी। वह पेड़ की ओट में छिप गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। गिरोह के हिस्सेदार घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने एक बड़ी चट्टान के पास रुककर कहा, खुल जा सिमसिम। चट्टान अलग हो गई और एक गुफा प्रकट हुई। सारे चोर गुफा के अंदर चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ सोने और रत्नों से भरे हुए थे। चोरों के चले जाने के बाद अली बाबा ने भी वही वाक्यांश दोहराया, खुल जा सिमसिम, और गुफा में चला गया। वहां उसने अनगिनत खजाने देखे। अली बाबा ने अपनी झोली में भरकर कुछ सोने के सिक्के और रत्न लिए और गुफा से बाहर आ गया। अली बाबा ने अपने परिवार के लिए खाने पीने और पहनने के लिए नए कपड़े खरीदे। जब उसके भाई कसिम को इस बारे में पता चला तो उसने उससे रहस्य जानने की कोशिश की। आखिरकार अली बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया। कसिम अपने लालच को रोक नहीं पाया और अगले दिन अकेले ही गुफा में चला गया। उसने खुल जा सिमसिम कहकर गुफा को खोला और अंदर चला गया। उसने बड़ी मात्रा में खजाना इकट्ठा किया, लेकिन जब वह बाहर निकलने का समय आया तो वह वाक्यांश भूल गया। वह गुफा में ही फंस गया। चोरों ने जब गुफा के अंदर कसिम को देखा तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। जब कसिम लौटकर नहीं आया तो अली बाबा उसे ढूंढने निकला। उसने गुफा में जाकर अपने भाई का शव पाया और उसे बाहर निकालकर बगदाद ले आया। कसिम की मौत से अली बाबा ने सबक सीखा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अली बाबा अब खजाने का मालिक बन चुका था, लेकिन उसने बुद्धिमानी से उसे छुपा कर रखा। उसने उस खजाने का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए किया। लेकिन अली बाबा की किस्मत में और कठिनाइयां लिखी थीं। चोरों का सरदार और उसके साथी अब अली बाबा से व्यापारी बनकर बदला लेना चाहते थे। एक दिन चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ व्यापारी वेश में अली बाबा के घर आया और कहा, हम व्यापारी हैं और अपने सामान को आपके घर में रखना चाहते हैं। अली बाबा उनके चालाकी को नहीं समझ पाया और उसने उन्हें ठीक समझा और अपने घर में जगह दे दी। चोरों का असली इरादा रात में अली बाबा को मारने का था, मगर अली बाबा की नौकरानी मर्जीना ने इस चालाकी को भांप लिया। उसने एक तरकीब सोची और चोरों का ध्यान भटकाते हुए अपने बुद्धिमानी से सभी चोरों को बेहोश कर दिया। रात के समय मर्जीना ने अली बाबा को सब कुछ बताया। तब अली बाबा ने चोरों को उनके ही जाल में फंसाते हुए उन्हें बंदी बना लिया। चोरों का सरदार भी पकड़ा गया और अली बाबा ने उसके साथ मर्जीना की शादी कर दी, जिसने उसके परिवार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार अली बाबा अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसने मर्जीना की मदद से अपने खजाने का सही उपयोग किया और गरीबों की सहायता की। उसने सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ काम करने से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। उनकी कहानी एक उदाहरण बनी कि जब ईमानदारी और नेक दिली से काम किया जाता है तो कठिनाइयों का सहज पार होना निश्चित है। अली बाबा की अमीरी और मर्जीना की समझदारी से उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहा। तो दोस्तों, यही थी अलिफ लैला की जादुई कहानी। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगली कहानी में तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें,
घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली जादुई कहानी आपसे मिस न हो जाए। मिलते हैं जल्द ही। तब तक अपने दिल में कुछ जादू और जहन में कुछ सवाल बचा के रखिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है सकती है।